गवर्नर हाउस सिंध और स्पीकर सिंध असेंबली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का हुक्म दिया था। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा हसीब। देखिए, ये गवर्नर हाउस और स्पीकर सिंध असेंबली का तनाज़ा है जो कि कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने के सिंध हाई कोर्ट के जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उनकी जानिब से रुजू किया गया है और उनकी जो दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी आईनी बेंच है जो कि 3 नवंबर को समाअत करेगा। बेसिकली सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का हुक्म दिया गया था, जिसके खिलाफ जो है ये कामरान टिसोरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। और 3 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी आईनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान, 5 रुकनी आईनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। भारत की एजेंसियों के लिए काम करने वाले मछेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर इत्तलात और नशरियात अतात तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी है। भारत से पाकिस्तान की मार्का हक की फतह और सिफारती कामयाबियां हजम नहीं हो रही। The failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns. And because they could not prove their mettle in the battlefield, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims like destroying the port of Lahore. Their propaganda went to the extent of absurdity. This common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शंस जो चीज़ें हुई वो उसके भी सबूत जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं। हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं। और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान और भारतीय हैंडलर से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी चला दी गई। एजाज मल्लाह का कहना था कि हम मछली पकड़ने गए तो भारतीय एहलकारों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी, नेवी और सिंध रेंजर्स की वर्दियाँ लेनी हैं। फ़ोन सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। गुज़िश्ता एक रोज में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया, जबकि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला आज से तुरखम सरहद से भी शुरू कर दिया गया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है, जबकि अफगान मुहाजिरीन की वापसी कानूनी तरीक़ाकार के तहत की जा रही है। हर शख्स को डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। अफगान मुहाजिरीन के लिए FC और सिविल इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ रिहाइश बल्कि खाने का भी इंतजाम किया गया है। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की बेहतरीन मेज़बानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया है, जबकि पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। ये इक़दाम पाक अफगान ताल्लुकात में बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियाद है। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी है।
गुज़श्ता एक रोज़ में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया है। तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? और दो सवाल अगर मैं साथ और रख दूं कि दहशतगर्दों के साथ एक साथ साजबाज रखना, उनको दफ्तर बना के देना, उनको दोबारा अपने वतन में पाकिस्तान बुलाकर उनको फैसिलिटेट करना 40-50 हज़ार लोगों को, यह भी दहशतगर्दी नहीं है? तो नहीं होगी, लेकिन इसको इश्क इमरान कहते हैं, जिसमें कोई स्कूल नहीं बनता। इश्क इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूं, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहां पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो जरा उसका तस्करा ही कर लेते हैं। नहीं है, एक BHU तक नहीं बनाया गया। तो क्या हम ये कहें कि ये इश्क इमरान है कि आप रियासत पर चढ़ेंगे, दौड़ेंगे? आपने तो काबीना बनानी थी, बड़ी ठान के रखी हुई थी कि मैं इमरान खान से मिलूंगा तो काबीना बनाऊंगा। हालांकि आपको ये नहीं पता, या आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त घूमते फिरते हैं, इन्हीं से जरा पूछ ले, जरा रहनुमाई ले ले। ये साकिब निसार की अदालत का फैसला था कि किसी कन्विक्टेड बंदे के मशवरे से कोई काबीना नहीं बनेगी, कोई कन्विक्टेड बंदा उसके मशवरे से हुकूमत की तश्कील नहीं होगी, कन्विक्टेड बंदे के पास पार्टी का ओहदा नहीं होगा, हुकूमत साजी में और पार्टी की पॉलिसी साजी में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। ये फैसला तो आपके अपने, आपके बहुत प्यारे बड़े चहीते चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार की अदालत का फैसला है। डोंट यू फॉरगेट कि आप भूल चुके हैं। आज हम आपकी यादाश्त ताज़ा कराते हैं। और वो दोस्त जो अक्सर सवाल करते थे कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने पहले दिन कह दिया था कि ये जो CM साहब हैं नए सुहेल अफरीदी साहब, तो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तो आज आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है। इसके साथ एक और भी है। हम इंतज़ार में थे कि उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब, हादसाती वज़ीर आला साहब, इश्क इमरान में मुब्तला और उसके असीर वज़ीर आला साहब, शायद अगर उनको मालूम हो जाए कि उनकी जिम्मेदारियां जो रियासती हैं वो कुछ और हैं, और वो खामोश कर जाएंगे, वो रियासत और मुल्क के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ और तरक्की के सफ़र पर वो गाम उठाएंगे, तो हम उनका साथ देंगे। लेकिन लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ICC फोरम पर मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। ICC मीटिंग में पाकिस्तान शिरकत करेगा। देखते हैं ICC इजलास में क्या होता है। ICC इजलास 4 से 7 नवंबर तक दुबई में शेड्यूल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। CPAC मंसूबे से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian-occupied Jammu and Kashmir. China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, connectivity to Gilgit-Baltistan. यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत की तहरीकों में भी, खास करके पीपल्स पार्टी की तहरीकों में, आपके और हमारे वर्कर कराची में शहीद हुए, पिंडी में शहीद हुए। जहां शहादतें हुई हैं वहां गिलगित बल्तिस्तान का जरूर जिक्र है। आपकी काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को
पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं बुला सकते। टूरिज्म आपके यहाँ इतना हो सकता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है? वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि आज का दिन जीबी के गयूर अवाम की अजीम जदोजहद का दिन है। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। जोग्राफियाई लिहाज से अहम और बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक किया। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर सपूतों ने हमेशा सफ़ अव्वल में दुश्मन का मुकाबला करते हुए शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें रकम किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। हमें फ़ख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान को शोहदा और गाजियों की सरजमीन कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई अहमियत का हामिल होने के अलावा सियाहत और मादनियात समेत मुख्तलिफ कुदरती वसाइल के हवाले से भी मुनफरिद मुकाम रखता है। हमारे अज़ली दुश्मन भारत के साजिशें भी खाक में मिल जाएंगे। हम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी सलाम पेश करते हैं, जिनकी जुर्रतमंदाना और दिलाराना क़यादत की वजह से मारिका हक और बुनियानुल मरसूस से गिलगित बल्तिस्तान के खुशियों में इजाफ़ा हुआ है।